नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। ये खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये खबर है। ये खबर जम्मू कश्मीर के सरकारी बाबुओं की लापरवाही का एक बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा नमूना है। और ये खबर जनता की जो पैसा है, जनता की जो गाड़ी कमाई है, उसका जो गलत तरीके से जो इस्तेमाल होता है, जो लापरवाही सरकारी खजाने के साथ की जाती है, जनता के पैसे के साथ जो लापरवाही की जाती है, उससे जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुछ कर्मचारियों और जम्मू कश्मीर के कुछ अधिकारियों ने 2018 में म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में और साथ में पंचायत के चुनावों में ड्यूटी जिन्होंने की थी, उनसे जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल 2018 में जो म्युनिसिपल के इलेक्शन हुए थे और जो पंचायत के जो चुनाव हुए थे, उसमें कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिन्होंने ड्यूटी दी थी, उनको अतिरिक्त वेतन देने की सरकार ने घोषणा की थी और सरकार ने एक आदेश जारी किया था। दरअसल 20 दिसंबर 2018 को सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जिन मुलाजिमों ने, जिन अधिकारियों ने 2018 के म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों में ड्यूटी की थी, उनको अतिरिक्त वेतन यानी कि 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का जो ऑर्डर है वो निकाला गया था। और उसी ऑर्डर के तहत सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों और इन अधिकारियों के खाते में 1 महीने का अतिरिक्त जो वेतन है वो दे दिया गया। लेकिन खबर ये नहीं है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन दिया गया। खबर ये है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों को जो अतिरिक्त वेतन दिया गया, उसमें सिर्फ वेतन ही नहीं दिया गया, उनके खातों में जो अलाउंसेस हैं वो भी दिए गए। जो अलाउंसेस इनके खाते में दिए गए, उनमें डेपुटेशन अलाउंस था, साथ में जो लोकल जो अलाउंसेस हैं, जो परिवहन भत्ते हैं वो इसमें दिए गए, HR भी दे दिया गया। लेकिन दरअसल जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के जो नियम है, उनके तहत जो स्थानीय भत्ते होते हैं, जो HR हैं, वो इसमें शामिल नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर सरकारी बाबुओं की लापरवाही देखिए कि कैसे नियमों को ताक में रखकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खातों में जो अलाउंसेस हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। दरअसल इनके खाते में जो अतिरिक्त वेतन है वो ट्रांसफ़र किया जाना था, लेकिन पूरे जो भत्ते हैं वो भी इन खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी किया गया है कि इनके जो भत्ते जो इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, उनको वापस लिया जाएगा। ये जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि सरकारी मुलाजिम जिन्होंने 2018 के म्युनिसिपल और पंचायत के चुनावों में ड्यूटी की थी, उनके खातों में जो अतिरिक्त जो वेतन है वो जो ट्रांसफ़र किया गया था भत्तों के साथ, यानी कि अलाउंसेस के साथ जो वेतन ट्रांसफ़र किया गया था, अब वो जो वेतन है उसका कुछ हिस्सा जो है वो वापस लिया जाएगा। दरअसल ये सरकारी बाबुओं की जो लापरवाही है उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। अगर कुल राशि जो ट्रांसफ़र की गई उसको मिला दिया जाए तो ये 43.29 करोड़ रुपए की जो राशि जो है वो बनती है, यानी कि करोड़ों रुपया जो जनता का है वो लापरवाही के साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जो सरकारी बाबू हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ नहीं करते, जो लापरवाही के साथ ड्यूटी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और सरकार ने कई अधिकारियों को, कई मुलाजिमों को जबरन रिटायरमेंट भी दी है। तो जम्मू संवाद ये सवाल उठाता है कि क्या उन बाबुओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने लापरवाही के चलते जनता की जो गाड़ी कमाई है, करोड़ों रुपए का जो पैसा है, वो गलत तरीके से मुलाजिमों और अधिकारियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या उन बाबुओं के खिलाफ, उन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि करोड़ों रुपए का, एक बार फिर से आपको बता दूं कि 43.29 करोड़ रुपए की ये एक बड़ी जो अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है, वो लापरवाही, सरकारी बाबुओं की लापरवाही के चलते वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अब सरकार तकरीबन 3 साल के बाद सरकार उसको एक आदेश के ज़रिए वापस लेने की कोशिश कर रही है।
सवाल ये भी उठता है कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जो अधिकारी रिटायर हो गए हैं, उनसे ये पैसा कैसे वापस लिया जाएगा। हो सकता है कि सरकार उनकी पेंशन से या उनकी जो तनख्वाह है उससे कटौती करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो पैसे, जो रकम जो है, जो करोड़ों रुपए का जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इतनी ही जो रकम है वो सरकार के खाते में फिर से वापस आएगी। क्योंकि ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार जब ये ट्रांसफ़र जो राशि सरकार के पास वापस आएगी, सरकार उसे पब्लिक डोमेन में रखेगी कि कितना जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया था और कितना जो पैसा है वो फिर से सरकार के खाते में वापस आ गया है। और बड़ा सवाल एक बार फिर से वही कि क्या इन मुलाजिमों के खिलाफ, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ, उन सरकारी बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही के चलते ये करोड़ों रुपया जो सरकार का है, जो जनता का है, जो टैक्स का जो रुपया है। एक तरफ तो कहा जाता है कि सरकारी महकमों में पाई का हिसाब होता है, पैसे का हिसाब होता है, और सरकारी जो पैसा होता है वो गलत तरीके से कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक लापरवाही का बड़ा उदाहरण जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के जो बाबू हैं उनकी लापरवाही देखी गई, जिसमें करोड़ों रुपया जनता का है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लापरवाही के चलते। फिर से जम्मू संवाद वही सवाल उठा रहा है कि क्या इन बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमेशा आमतौर पर सरकार पिछले कुछ सालों से करती आई है। कुछ बाबुओं को जबरन रिटायरमेंट दे दी जाती है, कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाता है जो अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से नहीं करते, या लापरवाही के साथ जो ड्यूटी करते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो क्या इन बाबुओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो जो गाड़ी कमाई जनता की है वो कितनी वापस आती है सरकारी खजाने में, वो जो सारी इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। क्योंकि करीब 3 सालों के बाद सरकार जागी है, सरकारी बाबू जो हैं वो जागे हैं, और सरकारी बाबुओं की जो लापरवाही है वो सामने आई है। करोड़ों रुपए का जनता का जो पैसा है वो लापरवाही के साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यही देखना होगा आने वाले दिनों में कि वो कौन से बाबू हैं, तत्कालीन कौन से बाबू हैं जिनके कार्यकाल में ये ट्रांसफ़र हुआ, और क्योंकि करोड़ों रुपए का ये पैसा जो है जनता का वो ट्रांसफ़र हुआ लापरवाही के साथ। क्योंकि जो सिर्फ अतिरिक्त वेतन जो ट्रांसफ़र किया जाना था 2018 में जिन्होंने म्युनिसिपल और पंचायत के चुनाव में ड्यूटी की थी, लेकिन सरकारी बाबुओं की लापरवाही के साथ करोड़ों रुपए का, यानी कि अलाउंसेस नहीं, जो नियमों में नहीं था, जो जम्मू कश्मीर सर्विसेज नियमों के तहत जो वेतन में स्थानीय भत्ते, HR, डेपुटेशन अलाउंस और परिवहन के जो भत्ते हैं वो नहीं दिए जाने थे, वो तमाम भत्ते दे दिए गए। ये जानबूझकर ये किया गया, ये भी सवाल खड़े होते हैं, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारियों ने कुछ मिलीभगत थी, जानबूझकर ये जो लापरवाही, जो करोड़ों रुपए की जो ट्रांसफ़र किए जो हुआ, जो पैसा जनता का, जानबूझकर इस घटना को, इस जो काम को अंजाम दिया गया, या फिर ये सिर्फ लापरवाही थी, और अगर लापरवाही थी तो क्या उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो LG प्रशासन है, वो हमेशा कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही के साथ जो सरकारी बाबू हैं वो काम कर रहे हैं। और सरकार कहती है कि अगर कोई जिम्मेदार है, कोई भ्रष्टाचार है, अगर लापरवाही सरकारी महकमों में पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर भी आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस मामले में जो कार्रवाई है वो होती है या नहीं। क्योंकि सवाल जनता के पैसे का है, सवाल जनता की उस गाड़ी कमाई का है जो जनता टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देती है। लेकिन सवाल उन बाबुओं से जुड़ा हुआ है जो लापरवाही के चलते सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिलहाल जम्मू संवाद में इतना ही। धन्यवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.